नमस्कार, सचमेल न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनेश शर्मा। आज हरियाणा में आप देख सकते हैं जयदीप आर्य जी आए हैं। हरियाणा योग आयोग के आप चेयरमैन हैं और पतंजलि के मुख्य केंद्रीय प्रभारी हैं। और आप देख सकते हैं बैठक जो है टोहाना में आज ली जा रही है। पतंजलि योग समिति के सभी सदस्य यहाँ उपस्थित हैं और उनके साथ ईश आर्य जी जो राज्य प्रभारी हैं भारत स्वाभिमान न्यास के, वो भी उनके साथ यहाँ पहुँचे हैं। और हमारे साथ केंद्रीय प्रभारी और योग आयोग के चेयरमैन डॉक्टर जयदीप आर्य जी मौजूद हैं। उनसे एक विशेष वार्ता हम करना चाहेंगे योग को लेकर। जिस प्रकार से भारत जो है विश्व गुरु रहा है और योग में एक विशेष स्थान भारत का रहा है और इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी पिछले कई सालों से भारत जो है एक ख्याति अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में भारत को मिली है। एक महत्वपूर्ण भूमिका योग गुरु बाबा रामदेव की उसमें रही, जिसमें केंद्रीय प्रभारी जो है जयदीप आर्य जी, डॉक्टर जयदीप आर्य जी, उनके साथ एक कड़ी उनकी एक महत्वपूर्ण बन के कार्य कर रहे हैं। जयदीप आर्य जी, आपका टोहाना में स्वागत है। बहुत धन्यवाद विनय जी। मैं देखता हूँ आदमी भाई मेहता जी और विनय जी, आपकी पूरी टीम, आदमी डॉक्टर यादव जी योग को निरंतर आगे बढ़ाने में जो प्रयास कर रहे हैं। और हमारे सिंह साहब, क्या नाम है भैया? बलविंदर सिंह जी, ये तो योग के प्रमाणिक व्यक्ति हैं। मैं तो कई वर्षों से 10 वर्षों से इनको देखता हूँ निरंतर योग के इस प्रवाह को अग्रसर करने का वो प्रयास कर रहे हैं। आदमी देवकीनंदन भाटिया जी के परिवार में आज आना हुआ और इस संदर्भ में ही आज हमने कहा परिवार के साथ, योग परिवार के साथ थोड़ा सा बैठना हो जाए। भाई ईश जी के साथ टोहाना के सब कार्यकर्ताओं से मिलकर बहुत हृदय से प्रसन्नता हो रही है। डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं एक योग की जो है विलुप्त हो गई थी, लेकिन बाबा रामदेव ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई योग की ज्योति द्वारा से प्रज्वलित करने के लिए। और आज देख सकते हैं हम शहरों में, गाँवों में योग कक्षाएं जो है पतंजलि के कार्यकर्ता लगातार लगा रहे हैं और आज योग आयोग भी गठित हो गया है। तो किस प्रकार योग जो है आगे बढ़ रहा है और किस प्रकार कार्यकर्ता पतंजलि के जगह जगह जाकर कार्य कर रहे हैं? देखिए, 2 प्रकार की प्रक्रिया रहती है। सरकार इंस्ट्रूमेंट हो सकती है चीज़ों को आगे बढ़ाने में। मूलतः समाज में परिवर्तन आता है समाज के व्यक्तियों के स्वयं के प्रयास से, प्रयोग से, उनके सहयोग से। तो पतंजलि योग समिति के द्वारा जो निरंतर कक्षाएं लग रही हैं वो युवाओं को, महिलाओं को, बुजुर्गों को साथ लेकर उनके ही जीवन में कैसे परिवर्तन आए और स्वतः स्फूर्त जो प्रयास हो रहा है उसके लिए पतंजलि योग पीठ का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। हरियाणा में लगभग 3500 कक्षाएं पतंजलि योग पीठ आदमी भाई ईश जी, बहन सत्या जी के निर्देशन में चला रही हैं और ऐसे अन्य अनेक संस्थान संगठन भी कार्य कर रहे हैं। हरियाणा योग आयोग का कार्य है इनको संबल प्रदान करना, इनको पीछे से बैकअप करना और इनके प्रशिक्षण के कार्यक्रम में सहयोग करना। अभी पिछले दिनों सबसे पहले जून में जब पूरा देश कोरोना काल से निकल रहा था, केवल हरियाणा ही एकमात्र ऐसा प्रांत था जिसने 1100 स्थानों पर फिजिकली अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह की योजना भी की और उसको सफलतापूर्वक संपन्न भी किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस दिन चंडीगढ़ से घोषणा की थी कि योग को इस वर्ष से ही पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा बना दिया जाएगा। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि इस क्रम में बैठकों का दौर, सिलेबस कमेटी के बनने की प्रक्रिया, उप समिति की बनने की प्रक्रिया अपनी पूर्णता की ओर है और अब वह ड्राफ्ट हरियाणा सरकार को सबमिट करके हम प्रयास कर रहे हैं कि इसी वर्ष से ही वो पुस्तकें बचपन से ही, पहली क्लास से ही बच्चों को योग में सीखने को मिलेंगी। महत्वपूर्ण बात है जो डॉक्टर जयदीप आर्य जी ने बताई। बहुत जल्द जो है पुस्तकों में योग आने वाला है और बच्चे पढ़ भी पाएंगे। पहले अकेला एक शारीरिक कहा जाता था डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं एक अकेला शारीरिक करना है, लेकिन आज बच्चे पढ़ भी पाएंगे। एक बड़ा अच्छा प्रयास ये माना जा रहा है। ये शारीरिक व्यायाम योग है, इतना ही नहीं है, योग जीवन पद्धति है। जैसे रोगी के लिए यह एक चिकित्सा पद्धति है, साधक के लिए ये साधना पद्धति है, वैसे ही विद्यार्थियों के लिए, एक आम व्यक्ति के लिए जीवन पद्धति है। तो योग एक बहुत बृहद नाम है और योग तो सागर है। उसमें हम यदि उसके एक तत्व को भी संभाल लेंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। महात्मा गांधी ने योग का एक तत्व संभाला था, अहिंसा। महावीर स्वामी ने, महात्मा बुद्ध ने केवल एक तत्व देखा, अहिंसा, और आज पूरा विश्व उनका अनुकरण करता है। और योग को यदि हम समग्र रूप से अपना लें तो हम कितनी सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, ये तो अविश्वसनीय है। इसकी तो चर्चा, इसकी गाथा गाई ही नहीं जा सकती। हरियाणा योगेश्वर भगवान कृष्ण की भूमि है, गीता की भूमि है, योग की भूमि है। इस नाते यहाँ पर कुछ विशेष योग का कार्य हो, इसको लेकर हम संकल्पित हैं। हमने
राज्य सरकार से कई प्रस्ताव रखे हैं। उसमें हर जिले में भी एक योग और प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र हो और उसके माध्यम से हरियाणा के लोगों को प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से भी रोग मुक्त किया जा सके, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। मुझे लगता है कि जल्दी हम इस प्रयास को करेंगे। खेल विभाग में जो पिछले 40 वर्षों से 66 पद रिक्त थे, उनको भरने की कवायद शुरू हो गई है। हर स्टेडियम में योग शिक्षक लगे, इसकी तैयारी शुरू कर जा रही है। हर खिलाड़ी को हम योग सिखाएं, अब हम इस पे काम कर रहे हैं। जैसे हमने कहा हर विद्यार्थी को योग सीखने को मिले, ये प्रयास हमने सिलेबस के माध्यम से तय कर दिया। हर खिलाड़ी को योग सीखने को मिले, इसकी तैयारी हमने इस माध्यम से कर दी है कि उसमें योग शिक्षक की नियुक्ति हो जाए हर स्टेडियम में ही, और ऐसे लगभग 40 से अधिक 60 से अधिक पद उनको मिल जाएं। और तीसरा हम काम कर रहे हैं वाई ब्रेक, 15 मिनट का योग का एक पाठ्यक्रम, योग की एक जिसे कहते हैं आधारभूत संरचना, जिसमें हम कहेंगे कि कुछ सूक्ष्म व्यायाम करवाए जाएंगे, वह हम प्रयास कर रहे हैं कि वो हर विभाग में हर सरकारी कर्मचारी के लिए अनिवार्य हो, ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा तो उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। तो लगभग आने वाले 6 महीने 1 वर्ष में हरियाणा का हर व्यक्ति कमोवेश कहीं ना कहीं योग से जुड़ेगा, ऐसा हम सोचकर कार्य कर रहे हैं। तो ये डॉक्टर जयदीप आर्य जी हमारे साथ थे। आप देख सकते हैं ईश आर्य जी हमारे साथ मौजूद हैं, हरियाणा के प्रभारी हैं। ईश आर्य जी, हरियाणा में किस प्रकार एक बड़ी जो रूपरेखा है केंद्र की बनी है, हरियाणा में किस प्रकार इम्प्लीमेंट की जा रही है? और हरियाणा में तो कहा भी जाता है देश में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना। और योग और खेल, आज ओलंपिक्स में मेडल जीत रहे हैं खिलाड़ी। योग में भी किस दिन इस तरह की प्रतियोगिताएँ हो, उसमें भी खिलाड़ी आगे आएँ, इसकी इस दृष्टि में क्या कहना चाहेंगे? देखो, जहाँ तक योग को जन जन तक पहुँचाने का जो कार्य किया, वो हमने परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी के आशीर्वाद से आज पूरे हरियाणा के 2.5 करोड़ लोगों के लिए और एक एक स्थान पर हमारे कार्यकर्ताओं ने निःशुल्क योग कक्षाओं के माध्यम से इस अभियान की शुरुआत की। और आज इस कार्यक्रम को परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने के माध्यम के विचारों को आज हरियाणा सरकार ने अडोप्ट करके इसे अपनी एक मुहिम का हिस्सा बनाया। तो मेरे को ऐसा लगता है, और केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया है कि इसको एक स्पोर्ट्स का दर्जा दिया है, ये स्पोर्ट्स का दर्जा आने के बाद एक एक नौजवान इस योग के साथ जुड़ के, जैसे अन्य खेलों का लाभ हमारे कार्यकर्ताओं को मिलता है सर्विस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स के अंदर, ऐसे योग के भी प्रमाण पत्र लेकर पूरे विश्व के अंदर हमारे हरियाणा के खिलाड़ी भी छाएंगे और युवा भी छाएंगे। तो देखिए, योग का भी प्रमाण पत्र लेकर युवा और खिलाड़ी हरियाणा में बहुत जल्द छाएंगे, ऐसा कहना है ईश आर्य जी का और डॉक्टर जयदीप आर्य जी का, जो योग आयोग के चेयरमैन हैं और आज टोहाना में पहुंचे थे। आपसे निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा खबरों को शेयर करें। टोहाना से राजेश कुमार के साथ मैं विनय शर्मा, सचमेल न्यूज़ हरियाणा।